RKY मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है, उस सबका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यांक मतलब x का जो मान उसका आएगा, ठीक है। तो शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए देखते कैसे हल होगा, ठीक है। तो x² - 2x - 8 पहला क्वेश्चन लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x², ठीक है। 8x² मतलब 8 को अगर हम इसको गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 से 4, ठीक है। तो मतलब 2x और 4x का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, जिसकी वजह से घटाने पर हमको 2x मिल जाएगा और गुना करने पर 8x², ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस में 4x और प्लस में 2x, क्या हो जाएगा, माइनस में 2x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x जगह पर हम लिख लेंगे x² + 2x माइनस में 4x और माइनस में 8, ठीक है। ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, इसके जगह पर हम ये दोनों लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से और इस दोनों में से हम कॉमन करेंगे, जो भी अंक होगा अक्षर होगा, ठीक है। अब दोनों में क्या है, दो अंक तो है नहीं दोनों में, लेकिन x है, तो दोनों में x है तो दोनों में से हम x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। कॉमन करेंगे तो यहाँ पे इसमें x बच जाएगा और इसमें बच जाएगा 2, ठीक है। और इस दोनों में से -4 कॉमन करेंगे तो इसमें से -4 निकालेंगे तो प्लस में x बच जाएगा और प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट में से और इस पार्ट में से, ठीक है, इस दो पार्ट, पहले 4 पार्ट थे तो 2 में से कॉमन, फिर 2 में से कॉमन, अब 2 पार्ट में आ गए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो इस दोनों में से देखना है कि x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है। तो क्या करेंगे, दोनों में से x + 2 हम बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा इसमें x - 4, ठीक है। तो ये मेरा जो है गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, दो गुणनखंड हो गया, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, दोनों को हम जीरो के इक्वल, दोनों गुणनखंड को हम जीरो को इक्वल कर देंगे, ठीक है। जीरो को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा -2, ठीक है। +2 है तो बराबर के उस तरफ जाने पर -2 और x का वैल्यू हो जाएगा +4, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा -2 और 4। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा शून्यांक हो गया है, द्विघात बहुपद है उसका ये शून्यांक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो क्या है शून्यांक के संबंध, देखिए, शून्यांक का संबंध है कि इसको और इसको दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। मतलब एक ठो को अल्फा कहिए और दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो अल्फा + बीटा निकालिए, मतलब -2 + 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा तो माइनस हम यहाँ कर लेंगे, फिर ठीक है, और फिर एक और माइनस यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब बाई में 1 कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, बात तो उतना ही रहेगा। और ये हो जाएगा -x का गुणांक, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा x का गुणांक, अब बटे में ये 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। तो यही संबंध की सत्यता है कि जो हम अल्फ़ा जो वैल्यू आता है उसको हम जोड़ते हैं तो उसका जो है जो भी मान आता है वो क्या, ऊपर वाला जो मान है वो x का गुणांक है, तो हाँ है, x का गुणांक -2 है, ठीक है। और नीचे वाला जो 1 है वो x² का गुणांक है, तो हाँ ये x² का गुणांक है। तो यही इसका संबंध है। तो हमको जांच करना था कि क्या ये बात होता है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 × 4, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। बाई 1 कर लेंगे तो इसको कहेंगे अचर पद, ठीक है। क्या कहेंगे, अचर पद। इसको कहेंगे x² का गुणांक। तो ये बात जो है, तो ये भी बात मैच कर गया है कि दूसरा बात होता है कि अगर इस दोनों को गुना करते हैं, अल्फ़ा और बीटा के मान को गुना करते हैं, तो जो वैल्यू आता है बटा के ऊपर और बटा के नीचे, ठीक है, वो वैल्यू, एक वैल्यू अचर पद होता है जो कि है -8, देख लीजिए अचर पद कितना है, -8 है।
और दूसरा जो वैल्यू होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो दूसरा वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यही हो गया संबंध कि शून्यांक और गुणांक के बीच। इस शून्यांक के योग और गुणांक निकालने पर ये बात होता है, यही संबंध था। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो में बने रहने और देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।